अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम बेंगलोर। 2026 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के मौके पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेड ऑफिस में परचम कुशाई के बाद शहर भर में AIMIM सरगर्म नुमायां तेज़ी से देखी जा रही है। इसी तसलसल में बेंगलुरु के मुख्तलिफ इलाकों में नए दफ्तर की इफ्तिताह का सिलसिला जारी है। के शरफुद्दीन की सदारत में प्रियार नगर साउथ बेंगलुरु में AIMIM की ऑफिस का बाकायदा इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए के शरफुद्दीन ने पार्टी के अज़्म व मकासिद और अवामी खिदमात के विजन को वाज़े किया। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुस्लिम कौम तालीम, तंजीमें और सियासी शऊर के ज़रिए अपनी क़यादत को मजबूत बना सकती है और इज्तिमाई इत्तेहाद से अपनी आवाज़ मौसर अंदाज में बुलंद कर सकती है। इस मौके पर बरकतुल्लाह कुरैशी को विश्व प्रिया नगर साउथ बेंगलुरु का प्रेसिडेंट का ओहदा सौंपा गया। मुकामी रहनुमाओं ने इनको मुबारकबादी पेश की। बेंगलुरु में AIMIM की बढ़ती हुई तंजीमी सरगर्मियों ने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों और इंतखाबात में ये पेश रफ्त किस हद तक असरअंदाज होती है। AIMIM के कदम मजबूत हो रहे हैं। कभी बेंगलोर सेंट्रल, कभी बेंगलोर साउथ, कभी बेंगलोर आज बेंगलोर साउथ में ऑफिस खुली है MIM की। तो किस तरह से मेहनत हो रही है, किस तरह से लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर हम जो है पूरे शहर बेंगलोर के अंदर जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो है कामयाबी के और जो है हम लेकर बढ़ रहे हैं। ये सबसे पहले मैं इसीलिए जो है अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जो है इसके साथ साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो मकसद है वो है कि हमारे क़ियादत को जो है मजबूत किया जाए। हमेशा से आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यही कहते आए हैं कि हमारी क़ियादत में जो है कमजोरी है, यानी लीडरशिप पे जो है कमजोरी है। लीडरशिप कमजोर होने की वजह से हमको जो है शहर बेंगलुरु के अंदर कई सारे मसाइल आए जो वो मसाइल को पूरा नहीं किया गया। हम देखते आ रहे हैं कि हर जगह सारे भारत के अंदर कहीं पर भी मुसलमानों पर, पिछड़ों पर, दलितों पर कहीं जुल्म और ज्यादती होती है तो आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बेबाकी से जो है उनकी बात पार्लियामेंट के अंदर रखते हैं और उनके जो है मसले हल करने की पूरी कोशिश करते हैं और आज तक जो है मसले भी हल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरीके से आज जो है साउथ बेंगलुरु के अंदर हमने जो है विश्वा प्रिया नगर वार्ड नंबर 35 है। 35 वार्ड में जो है हमारे बरकत साहब जो है बरकत कुरैशी साहब यहाँ के वार्ड प्रेसिडेंट, इनको आज हमने बनाया। मैं सब मुबारकबाद पेश करता हूँ और यहाँ की सारे साउथ बेंगलोर से और खुसूसी तौर पर यहाँ के सुभाष नगर और दीगर इलाके जो आसपास में हैं, मैं इनको सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ कि आपके हल्के में भी जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आ चुकी है। यहाँ पर भी कदम जमाए हैं। आप सबसे मैं गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर बरकत कुरैशी साहब को इनके हाथों को मजबूत करे और इनकी जो है कामयाबी के लिए आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ताकतवर बनकर जो है उभरेगी इंशाअल्लाह। दिन ब दिन जो है MIM की ताकत बढ़ रही है। लोग क्या उम्मीद लेकर आ रहे हैं आपके पास, क्या चाह रहे हैं लोग MIM से? देखिए, MIM से यही चाह रहे हैं कि जो मैंने इससे पहले भी आपको जो बताया कि इनके जो वार्ड वाइज जो मसाइल हैं, इनके सिविक इश्यूज हैं, वो पूरे हो नहीं पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा डैमेज है लीडरशिप का। अगर सही तरीके से इनकी लीडरशिप होती तो ये जो आज मसले झेल रहे हैं, आज भी यहां पर देखिए ना रास्ते सही हैं, ना सैनिटरी का काम सही है, ना कोई यहाँ पे जो है
व्यवस्था सही है, बहुत सारे यहाँ सिविक इश्यूज बहुत सारे बाकी हैं, लेकिन इनको जो सैंक्शन हुआ था उसके बराबर ही अगर देखे जाएगा तो कोई काम होकर नहीं है। तो ऐसे कई सारे मसले हैं, इसी मसले के ऊपर ये भरोसा इनको आया कि आने वाले दिनों में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन मसलों को हल करेगी। लोग कहीं ना कहीं आज भी कंफ्यूज है क्योंकि एमआईएम इस बार के इलेक्शन में लड़ेगी या फिर अपने पीछे कदम हटाएगी। लास्ट बार भी जो है एमआईएम को सिंबल नहीं मिला, कहीं ना कहीं वहां भी कमजोरी रही है। तो इस बार कैसी तैयारी है आपकी एमआईएम? देखिए, पिछली बार जो उनके दिलों में खौफ था वो आज आपने देख लिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुले अल्फाजों में पूरी दुनिया देख रही है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरा शहर बेंगलोर देख रहा है कि उनको खौफ, उनके चेहरों का खौफ, कांग्रेस को खौफ जो चेहरों में आया हुआ है वो वही हमारे लिए काफी है। इतना जो खौफ खाए हुए हैं, आप इसका जो है आप आंसर आपको अभी से मिल जाए, इसी वीडियो से आपको आंसर मिलेगा। तो इस बार भरपूर तरीके से हमारी जो है कोई ऐसी वैसी पार्टी नहीं, नेशनल पार्टी है, वो हो ही नहीं सकता कि हमें सिंबल ना मिले। हमारी नेशनल पार्टी हो चुकी है, कैसे नहीं देंगे सिंबल? बहुत सारे लोग हमें भी कॉल कर रहे हैं कि कांग्रेस छोड़ता हुआ एमआईएम ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन उनके दिमागों में थोड़ा कंफ्यूजन है, कैसे क्लियर करेंगे? देखिए, कामों के जरिए करेंगे। जैसे हर जगह पूरे हिंदुस्तान शहर भर में आप देखिए, महाराष्ट्र में 125 सीट उन्होंने कामयाबी हासिल की। जैसे ही हासिल हुई उसके बाद जो है सिर्फ सोशल मीडिया नहीं बल्कि जमीनी सतह पर उतर करके पूरे इलाकों को जो है बेहतरीन एक ये बना दिया उन्होंने, एक बाग बना दिया है, गार्डन बना दिया उन्होंने। इतनी खुशी हो रही है देखते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर्स जो वहां ग्राउंड लेवल में उतर के जो काम कर रहे हैं, जो यहाँ हमें नहीं दिया गया वहां पर जो है उनको भी जो नहीं दिया वहां पे उनको अब जो है हमारे जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर हैं वहां खेलने के लिए बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड दे रहे हैं, पार्क दे रहे हैं, और जो सैनिटरी का काम पता नहीं कितने सालों से वहां पेंडिंग था, बड़े बड़े जो नाले जो पार्क कर रहे हैं, सब लोग देखे होंगे शायद वीडियोस में। तो वो सारा काम जो है दुनिया देख रही है, आदमी समझ रहा है। आज बेंगलोर के अवाम से क्या अपील एमआईएम के साथ जुड़कर किस तरह अपने मुस्तकबिल को बनाएं? देखिए, मैं कई सालों से हमने यहाँ पे मेहनत करते आ रहे हैं। मैं सारी बेंगलोर की अवाम नास को मैं पैगाम देता हूँ कि अब जो है गुलामी का दौर खत्म हो गया। अब हम जो है गुलामी नहीं करेंगे। अब जो है हम लोग इनके पीछे नहीं भागेंगे, इनके झंडे नहीं उठाएंगे, इनके स्टेज नहीं संवारेंगे, इनके लिए दरी नहीं बिछाएंगे। अब खुद हम लीडर बनेंगे। अब खुद जो है हम जो है लीडर यहाँ पर खड़ा करेंगे। अब हम कौम जो है मोहताजी नहीं है। अल्लाह हमें मोहताज बनाकर नहीं भेजा, हमें किसी का मोहताज बनना नहीं है। हमको जो है अपने आप को तैयार करना है कि हमारी लीडरशिप रहेगी, हमारा बंदा रहेगा, हमारा ही जो है हमारा वोट हमारा रहेगा, लीडर हमारा रहेगा, आवाज हमारी रहेगी। मुझे बताया बरकत साहब, आज जो है आपके इलाके में एमआईएम की ऑफिस खुली है, आप आज वाइस वार्ड प्रेसिडेंट बनकर जो है आपको मुंतखब किया है एमआईएम में, क्या सोचकर एमआईएम ज्वाइन किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कुरैशी हूँ, मेरा नाम बरकत है। कम एक 40-50 साल से हम लोग कांग्रेस के लिए बहुत काम कर चुके हैं। कभी भी वादा करके जाते, अब तो लगा एक वादा भी निभाए नहीं। यहाँ तो लगे कि जब भी मुस्लिम कैटेगरी आती थी तो वादा करके जाते थे 100% आपको हम वादा करके जा रहे, आपको टिकट देंगे। इस कई बार जाके ऐसा हमारे को जैसा एक कुत्ते को गेट के पास बंद था वैसा हमारे साथ ये हुआ हादसा। अब इसमें हमें बहुत बार सोचे, बहुत ये करे। अब जो एमआईएम जो ओवैसी साहब की जो पार्टी है, ये कम से कम हम 5-6 साल से हम इसको फॉलो कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि खुले अल्फाज से वो अभी बिना हिचकिचाए लड़ रहे हैं हमारे वास्ते, हिजाब के लिए लड़ रहे हैं, एनआरसी के लिए लड़ रहे, हमारा जो कुरैशी का प्रॉब्लम है उसके लिए लड़ रहे, कंट्रोलमेंट के लिए भी, हर चीज के लिए लड़ रहे। जब हमारा एक आदमी शेर आदमी करके जब 100 गिदड़ों के सामने बात कर सकता हो, चला हमें भी बहुत सोच समझ के मैं ये पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। हालात क्या है वार्ड में? तो वही वादा करके जाते हैं, वादा कोई नहीं, अब तो लगा कोई भी निभाया नहीं। इंशाल्लाह इसके बाद मैं जिम्मेदारी ले लूँ जो हमारे एमआईएम पार्टी से
भरपूर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक आदमी भी शिकायत का मौका ना दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सारे नौजवानों को, सारे मेरे भाइयों को, जो हमारे जनाब शरफुद्दीन साहब और इस तरह से हमें से पार्टी से खड़े हैं, इस तरह के इन्होंने इस मोहल्ले को भी इससे ख्याल में लेकर हमारे जो कुरैशी जो हमारे खान साहब हैं उनको यहाँ पर हर प्रेसिडेंट का एक पोस्ट मिला है। इंशाल्लाह मैं यहाँ का सुभाष नगर अरफात जामिया मस्जिद का प्रेसिडेंट हूँ। इंशाल्लाह हमारे जो कुरैशी जो खड़के हैं यहाँ पर, इंशाल्लाह इनको कुछ ना कुछ काम करेंगे। इंशाल्लाह बहुत सारे यहाँ पर मसले मसालत है। अब तक भी जो हजरात आते इधर, जो भी हम कौन भी आते, सब कुछ आगे वोट के बारे में बात होती, उसके बाद में कुछ बात नहीं होती। इस वजह से देखेंगे इस बार हमारे वैसे साहब के आदमी को खड़ा के इधर मोहल्ले से हमारे कुछ ना कुछ काम निकालेंगे इंशाल्लाह। इस बात के ऊपर हमारा वैसे साहब के ऊपर बहुत भरोसा है। हमारे शरफुद्दीन साहब उस बात को उनके सामने जाकर रखेंगे और हमारे वार्ड प्रेसिडेंट भी जाकर बहुत कुछ बातें रखेंगे इंशाल्लाह, भरोसा है। जैसा कि जिस तरह बॉम्बे के अंदर जरा जैसे सीट है, इंशाल्लाह एक ना एक दिन हमारे कर्नाटक में भी आएगी इंशाल्लाह। हमारे जो भी कौमी मसला है, जो मुसलमान हो, दलित हो, क्रिश्चियंस हो, इन सारों का काम मसला यहाँ पे पीछे पीछे होता जाएगा इंशाल्लाह। इसके बाद हमारी पार्टी से अगर से आदमी यहाँ कुछ काम करने लग गए तो सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाता है। आप मुसलमानों के ऊपर जो हालात गुजरे, यूपी रहो, बिहार रहो, गुजरात रहो, कहीं भी रहो, कहीं हिजाब के बारे में, कहीं गोश्त के बारे में, कहीं मसले से कहीं ना कोई बहाना बनाकर मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। इसी तरह बॉम्बे में भी किए गए और बॉम्बे में आज तक कोई मेहर बना नहीं था मुसलमान। आज हमारी मुसलमान बहन एक मेहर बन के उभरी हुई है इंशाल्लाह। इस तरह से हमें भी इंशाल्लाह हमारे सुभाष नगर, ये बेड़ा और बेगो रोडले सब इंशाल्लाह करके मिलकर काम करेंगे इंशाल्लाह, उनको भरपूर साथ देंगे। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अली अंसर कुरैशी, मैं जनरल सेक्रेटरी MIM पार्टी से। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे सुभाष नगर वार्ड के अंदर ये MIM पार्टी जो आई हुई है, पहले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा एहसान व करम है हम पर कि ऐसी एक कमेटी जो हमारे पास आई है, शेर इंडिया हिंदुस्तान जो MIM असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे शेर इस्लाम, उनको तो उनकी जो हमने यहाँ मिलको है तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। और हमारी जो वार्ड में आने वाली पब्लिक से मेरी ये दरख्वास्त है कि अब तक सोते हुए वोटों को दिए थे, अब मेरी राय है अभी जाग कर जो है सोचे कि अब तक जितने भी, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दड़ा हो, जितने भी है हमारे बस्ती में क्या करे, आज तक कुछ भी नहीं करे। हमें काम भी जाते ना जानते ना पहचानते, सिर्फ हाथ को वोट डालते निकल के आते थे। लेकिन कांग्रेस भी हमारे मुसलमानों को बहुत सारे वायदे किए, लेकिन एक वादे में भी खरे नहीं उतरे। लेकिन हमने बगैर वादे किए हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब जो पार्लियामेंट के अंदर खड़कर हमारे मुसलमानों को इश्यूज को लेकर जो धार रहे ना, ये शेर के बराबर है। आज उन्हें अकेले नहीं है, कई और है उनके साथ में। तो मेरा मकसद ये है कि उनमें हम भी चंद जुड़कर चले ताकि हम ना सही हमारे आने वाली जो औलियात को जो सहूलत मिल सके। तो मेरे मुसलमान भाई और मेरे हिंदू भाइयों से भी ये है कि ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವರೇ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಎತ್ತಂತ ಓಟುಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಓಟುಗಳನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸಹ ಇನ್ನವರೆಗೂ ಇವಾಗವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬಲವಂತಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಆಸೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಂತಾರೆ. ಈ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನೋಡಿರಿ, ಈ ಪಕ್ಷನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಕಾಳು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ಒಂದು ಅಪೀಲ್ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಕಿತ MIM ಪಾರ್ಟಿನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಬಾಂಧವರ ಮುಂದೆ ತಗೊಬನ್ನಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಅಂತೆ. ಇದು ನೋಡಿ MIM ಪಕ್ಷ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ನಿಂತರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. के सदर जनाब के मोहम्मद शरफुद्दीन साहब, मजलिसी हेड कमेटी के ट्रेजरर जनाब मुफ्ती इस्माइल साहब, जॉइंट सेक्रेटरी जनाब सैफ साहब, मुजम्मिल साहब, बरकत साहब, और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार किए और हमारी आवाज़ को सुनने के लिए अपना वक्त दिए। सबसे पहले कुल इन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद यही है कि हम कौम की आवाज़ उठाएं, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटीज़ हो, सबको अपना हुकूक मिले। आज हिंदुस्तान में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब
अपनी पूरी ताकत के साथ पार्लियामेंट हो या फिर असम्बली हो, जहां जहां मजलिस के अराकीन असम्बली है, अराकीन बल्दिया है, हम कौम का हक और हुकूक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आज शहर बेंगलुरु में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आने का मकसद यही है कि हम लोग कितने साल और इस बेदारी को हम ख़त्म करेंगे। आज हमारे हालात हर हमेशा यही है कि आज के मुस्तकबिल में हमारी कौम को पीछे रखा गया है। हर बार हम लोग नाम निहाद सेकुलर जमातों को वोट किए और उनके लिए हमने सब कुछ किया, उनके लिए अपना वक्त दिया, उनके पीछे झंडे लेके घूमे और उनको कामयाब किए। इसकी वजह सिर्फ सेकुलरिज्म थी। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कांग्रेस हो या फिर दड़ा हो, कोई भी ऐसी जमात हो, उनके मुखालिफ सिर्फ और सिर्फ दलित और मुसलमानों को और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका हक दिलाने के लिए शहर बेंगलुरु में भी आ चुकी है। हमारे बरकत साहब यहाँ से वार्ड प्रेसिडेंट है। मैं आप लोगों से गुजारिश यही करता हूँ कि आप अपने हक के लिए इनके साथ जुड़िए। और आज जो सिविक इश्यूज हैं, यहाँ तक कि हमारी कौम को इतना पीछे रखा गया है कि हम लोग सिर्फ आज रोड, गटर और नालों के सिर्फ यही सवाल करते आ रहे हैं। 70 बरस से, जहां से आजादी के बाद जब कभी भी कांग्रेस का आगाज हुआ, तब से लेकर आज तक मुसलमानों सिर्फ कांग्रेस को वोट दिया। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक विकल्प बनकर उभरी है। इसकी वजह यही है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है। हम आज हमारी कौम को इस तरह से एक सीमित जगह पर बैकवर्ड क्लासेस में पीछे छोड़ दिया है। आज ना एजुकेशन की बात कोई कर रहा है, ना कोई रिजर्वेशन की बात कर रहा है, ना कोई आगे बढ़कर हमारा दर्द और तकलीफ सुनने के लिए तैयार है। आज हर कोई मुद्दा हो, चाहे वो शरीयत की मदाखिलत हो, चाहे कोई मुसलमान को हक दिलाने की बात हो, दलित को हक दिलाने की बात हो, तो एक ही वाहिद शख्स है जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में भी आवाज उठाते हैं और उनके अराकीन बल्दिया, अराकीन असम्बली और हमारे जैसे कारकुन, हमारे सदर के जैसे लीडर, सब लोग आज आपके लिए आए हैं। तो मेरी यही अदबन गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप मजबूत कीजिए और अपनी आवाज, अपने हुकूक को हासिल कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये आज माशाल्लाह हमारे सुभाष नगर के इलाके के लिए बहुत खुशी का और बहुत मुसर्रत का दिन है कि आज हमारे बरकत साहब ने इलाके में वार्ड ऑफिस माशाल्लाह ओपन की है और वार्ड प्रेसिडेंट माशाल्लाह बनाए गए हैं। असल में बात यह है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये जो पार्टी बनाई गई है, हर पार्टी का अपना अपना जो है एक एजेंडा होता है, एक मकसद होता है। उसी मकसद के मुताबिक जो है हर पार्टी काम करती है, अपने एजेंडे के तहत जो है हर पार्टी काम करती है। हमारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बुनियादी मकसद ये है कि ये पार्टी क़यादत को पैदा करना चाहती है। हमारे ही अपने मुसलमान भाइयों को, मुसलमान बहनों को, इसी तरह दलित को, कमज़ोर तबकात को, जिनको हर मैदान के अंदर जो है कुचला गया, उनके जायज़ हुकूक देने से उन्हें रोका गया, उनके ऊपर जुल्म किया गया, तशद्दुद किया गया, मॉब लिंचिंग में मारा गया, गाय के गोश्त का बहाना बना करके मारा गया, इसी तरह हुजूम के अंदर उन्हें मारा गया और बहुत सारी चीज़ों में जो उन्हें तकलीफ दी गई, उनकी आवाज़ उठाने के लिए मैं आप हजरात से एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप बताएं कोई ऐसा लीडर जो इस मुल्क की सबसे बड़ी जो है जो मकाम है जिसको पार्लियामेंट कहा जाता है, वहाँ कौन है जो आवाज़ उठाता है गरीबों की, कमज़ोर तबकात की, पिछड़े तबकात की, पिछड़े समाज की आवाज़ उठाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी है, बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं। ये दर्द, ये तड़प इसीलिए है कि हर कमज़ोर आदमी को जो है उसका हक मिले, बल्कि वो कमज़ोर आदमी जिसको कुचल दिया गया है वो कायद बन करके, लीडर बन करके सामने आ जाए। आप उसकी जिंदा मिसाल देख सकते हैं बिहार के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर और भी बहुत सारे मकामात पर कि जिन लोगों के बारे में तसव्वुर भी नहीं हो सकता था, आज माशाल्लाह वो एमएलए बन गए, कारपोरेटर बन गए,
लिहाजा हमें बिहार, महाराष्ट्र और तेलंगाना की रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी के बाद जैसे जैसे हिंदुस्तान के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरक्की हो रही है, लोग उसको हाथों हाथ कबूल कर रहे हैं। हजारों नहीं लाखों की तादाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेंबर बन रहे हैं। अल्लाह की जात से कवी उम्मीद है इंशाअल्लाह इस बार हमारे बेंगलोर के अंदर भी इसका खाता खुलेगा इंशाअल्लाह। आप हजरात अगर ताउन देते हैं, हमारे इस इलाके के सुभाष नगर के हजरत गालिबन सदर है मस्जिद के, ये आपको भी जानता हूं मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप जैसे लोगों का, जिम्मेदारान का, फिक्रमंद लोगों का अगर ताउन रहा और आप बहनों का भी बहुत बड़ा इसके अंदर जो है अहम किरदार और अहम रोल हो सकता है। और इसी तरह नौजवान तो है ही माशाअल्लाह, सब लोगों ने अगर तहिया कर लिया तो इंशाअल्लाह यहाँ से भी बहुत बड़ी कामयाबी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मिल सकती है। इसी बुनियाद पर यही जज्बा लेकर के हमारे बेंगलोर ये IMIM के सदर मोहतरम जनाब के मोहम्मद शरफुद्दीन साहब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आए हुए हैं, हम लोग भी यहाँ आए हुए हैं। इंशाअल्लाह एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, एक दूसरे के दर्द को, दुख को महसूस करेंगे, एक दूसरे के हाथ में अपना हाथ देंगे, इंशाअल्लाह मजलिस की आवाज को, मजलिस की ताकत को मजबूत करेंगे। सब तैयार है ना भाई? इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। इज्जत का शुक्र अदा करता हूं और उसके साथ साथ जो हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऑल इंडिया प्रेसिडेंट अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्टी प्रेसिडेंट हैं, इनका भी मैं शुक्रगुजार हूं। और इसी के साथ साथ हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेंगलोर, यहाँ पर हमारी जो कमेटी आई हुई है और हमारे स्टेज पर तशरीफ फरमा हमारे बरकत भाई और उनकी अराकीन कमेटी, मैं सबका और खुसूसी तौर पर मेरे पर्दानशीन माओ बहनों का और मेरे दोस्तों बुजुर्गों का, सबका जो है मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करने का एक आपने उठाया। ये आप लोग का जुड़ना, ये भी जो है हमारे एक ईमान होने की निशानी है। किसी ऐसे इनके घरों तक पहुंचाया जाए, हमारा यही सोच है कि हमें जो आज दूसरे नंबर का शहरी बना रहे हैं, दूसरे दर्जे के हम शहरी बना रहे हैं, हम अव्वल दर्जे के शहरी हैं। ये मुल्क किसी बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क किसी का भी नहीं है, सबका मुल्क है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबका मुल्क है ये। कोई हमें दूसरा नंबर दर्जे का हमें शहरी नहीं बना सकता। ये मैसेज देने के लिए वो वाहिद शख्स है जो पार्लियामेंट के अंदर दहाड़ रहे हैं, वो है अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अगर वो ना आवाज उठाते तो आज हमारी औकात जो है यहाँ पे खड़ने की भी नहीं होती, हमारी बोलने की भी औकात नहीं होती। बाबा साहब अंबेडकर ने जो हमें हुकूक दिया, जो संविधान दिया, उस संविधान के दायरे में रहते हुए आज हम जो है हमारे अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हर वो कोने में, पूरे हिंदुस्तान के, पूरे भारत के कोने में जाकर के कह रहे हैं कि हमें संविधान इजाजत देता है कि हम जो है अव्वल दर्जे के शहरी हैं, हम जो है हमारे हुकूक हमें मिलना चाहिए। ये चीज जो है बताने के लिए हर गली कुचों में हमारे अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जा रहे हैं। उनकी सोच को लेकर हम भी यहाँ पे छोटे पैमाने पर जो है हर वार्ड पर जाकर पूरे शहर बेंगलोर को इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में MIM का परचम हर जगह इंशाअल्लाह बुलंद करेंगे। आप साथ देंगे ना? आप बिल्कुल, आप हमारे जो है बरकत भाई यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम उठाकर हैं। मैं यही आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है हमारे बरकत भाई का जो है भरपूर ताउन करें और पूरी कमेटी का जो है आप यहाँ पर जो है उनका भरपूर जो है ताउन करेंगे ना?